प्रदीप गिरी एकेडमी इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल से जुड़े हो तो याद से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पे आपको मैक्सिमम और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको कंटेंट मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पे आज हम पहला टॉपिक देखने जा रहे हैं फिजिबल सॉल्यूशन का, बेसिक एंड फिजिबल सॉल्यूशन। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा क्वेश्चन भी वही है। देखो यहाँ पे डिटरमाइन ऑल बेसिक सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है इस फॉर्म में, तो हमें ऐसा टेबल बनाना है और उसका आंसर देना है। अब देखो तो दोस्तों सबसे पहले नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे हमें ये देखना है। देन दोस्तों इसके बाद नॉन बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, देन इसके बाद बेसिक वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे, देन इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है और इसके बाद बेसिक वेरिएबल्स के वैल्यूज को भी फाइंड आउट करना है। इज द इक्वेशन फिजिबल, फिजिबल है कि नहीं है वो पता करना है। देन इसके बाद दोस्तों डीजनरेटेड है कि नहीं है वो पता करना है। इवन फिजिबल कैसे पता करते हैं, डीजनरेटेड कैसे पता करते हैं, हर चीजें हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, उसका बिल्कुल आपको टेंशन नहीं लेना है। चलते हैं, और साथ में आपको कौन सा और टॉपिक चाहिए दोस्तों वो भी आप मुझे बता सकते हो, तो वो भी मैं कवर कर दूंगा। तो देखो सबसे पहले इस टाइप में अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला टास्क हमारा क्या हो जाता है पता है, ये हम निकालते हैं। अब देखो मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नॉन बेसिक वेरिएबल, बस यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स। हम हमेशा क्या करते हैं पता है, जितने भी वेरिएबल्स इसके अंदर हैं सब्जेक्टेड टू के बाद देखो 1 2 3, टोटल कितने वेरिएबल्स है 3, माइनस नंबर ऑफ इक्वेशंस कितना है दोस्तों 1 और 2। तो हम इसको इसमें से क्या करेंगे माइनस, तो फाइनली आंसर कितना है दोस्तों 1। जब अगर 1 आंसर आएगा तो हमें यहाँ पे सिंगल सिंगल वेरिएबल कंसीडर करना है। जैसे यहाँ पे हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, जैसे मैंने x3 लिया और नॉन बेसिक वेरिएबल को हमें 0 लेना है। वैसे सेम यहाँ पे हम क्या लेंगे दोस्तों x2, इसको हम 0 लेंगे और सेम यहाँ पे क्या आएगा x1 0। तो ये फर्स्ट, ये दोस्तों सेकेंड और दोस्तों थर्ड, यहाँ तक क्लियर। ठीक है सर, इतना तो आपने हमारे दिमाग में बिठा दिया। अब सर आपने अगर ये हमारे दिमाग में बिठा दिया तो बेसिक वेरिएबल्स क्या होगा, अगर समझो x3 0 है तो क्या बचा सर, x1 बचा और x2 बचा। सर अगर x2 0 है तो क्या बचा सर, x1 बचा और x3 बचा। सर अगर x1 0 है तो क्या बचा, तो x2 बचा और x3 बचा। ठीक है सर, सब चीजें दिखाई दे रही है, प्रॉपर दिखाई दे रही है। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया। इक्वेशन एंड वैल्यू ऑफ द बेसिक वेरिएबल्स, दो चीजें हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो x1 x2 और x3। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, जो भी हमारा इक्वेशन है, अब देखो यहाँ पे हमें x3 0 लेना है। इस वाले इक्वेशन में अगर हमने x3 0 लिया तो इक्वेशन क्या बचेगा, x1 प्लस 2x2 विच इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे क्या आएगा 3x1 प्लस 4x2 विच इज इक्वल टू 15। अब आपको क्या करना है दोस्तों पता है, अब आपको अब आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे क्या करना है, आपको आंसर निकालने की कोशिश करना है। जैसे यहाँ पे मैं मॉड लूँ, अब देखो मैं 5 में जा रहा हूँ इक्वेशन में और 1 पे क्लिक कर रहा हूँ। x1 का वैल्यू क्या है दोस्तों 1, x2 का वैल्यू क्या है 2, और यहाँ पे क्या है दोस्तों 7। देन ये क्या है 3, ये क्या है दोस्तों 4, और यहाँ पे क्या है दोस्तों ये 15। तो फाइनली यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा x1 का आंसर कितना आएगा 1 और x2 का आंसर कितना आएगा 3। ठीक है, ये पहली चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दूसरा, ठीक है सर, अब हमें क्या करना है, x2 0 करना है। इस इक्वेशन में x2 को 0 ले लो तो क्या बचेगा दोस्तों x1 और 3x3 विच इज इक्वल टू 7, 3x1 प्लस 6s3 विच इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए, देखो मॉड में जा रहा हूँ, 5 में जा रहा हूँ, 1 में जा रहा हूँ, 1 3 7 3 6 15। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो x1 का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों 1, और x2 का x3 का जो वैल्यू आ रहा है दोस्तों वो 2 आ रहा है। ठीक है सर, अब लास्ट वाले में अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है सर लास्ट वाला बता दो। अब देखो दोस्तों लास्ट वाले में अगर मैं जाऊं तो लास्ट वाले में हमें क्या करना है, x1 को 0 लेना है, ये दोनों को 0 लेना है। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, पहले इक्वेशन में लिख रहा हूँ, ये दोनों 0 है तो क्या बचेगा 2x2 प्लस 3x3 7, दूसरा क्या बचेगा 4x2 प्लस 6x3 विच इज इक्वल टू 15।
अब यहाँ पे अगर मैं चीज़ों को सॉल्व करूँ तो देखो 2 3 7 4 6 15। तो एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना दोस्तों, देखो फिर से मैं इसको पुट कर रहा हूँ 2 3 7 4 6 15। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट आ रहा है मैथ मैथ एरर, यहाँ पे आ रहा है मैथ एरर हमारे कैलसी में आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये कैसा है दोस्तों, अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है दोस्तों, अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया, ये अनबाउंडेड सॉल्यूशन है। अब क्या होगा सर, इज द सॉल्यूशन फिजिबल। अगर दोस्तों दोनों आंसर प्लस है, एक्स और वाई के दोनों आंसर अगर प्लस है तो समझ जाना फिजिबल है। दोनों प्लस है, ठीक है, यस सर। दोनों प्लस है, यस सर। दोनों प्लस है। अगर सर जहां पे अनबाउंडेड सॉल्यूशन आ जाएगा वो पूरा डैश डैश हो जाएगा, उसके आगे कुछ करना ही नहीं। अब बात ये आ रही कि इज द सॉल्यूशन डीजनरेटेड। अब इज द सॉल्यूशन डीजनरेटेड अगर मुझे सॉल्व करना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो इज द सॉल्यूशन डीजनरेटेड अगर मुझे निकालना है तो मैंने एक सिंपल सा फंडा बोला है कि ये दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू जीरो आ जाता है तो यस है, अगर जीरो नहीं है, दोनों में से कोई भी जीरो नहीं है, तो डायरेक्ट क्या आएगा दोस्तों, नो। ये वाला भी क्या आएगा दोस्तों, नो। मस्त समझ में आ गया। देखो कितना सिंपल तरीके से हमने ये पूरा का पूरा पार्ट कंप्लीट किया। अब चलते हैं दोस्तों एक और सम। एक और सम हम देखते हैं। देखो ऐसा, डिटरमाइन फिजिबल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखने की कोशिश करें तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ नॉन बेसिक वेरिएबल्स विच इज इक्वल टू हाउ मेनी वेरिएबल्स, टोटल 3 वेरिएबल्स। इक्वेशन कितने हैं सर, 2 हैं, इक्वल टू 1। तो मतलब समझ में आ रहा है कि ये प्रीवियस सम की तरह है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x3, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ x2, और यहाँ पे मैं बात करूँ x1 विच इज इक्वल टू 0। ये आपको पता है, अगर x3 0 है तो x1 और x2, ये अगर x2 है तो x1 और x3, ये अगर x1 है तो x2 और x3। ठीक है सर, ये क्या आएगा सर 1, ये क्या आएगा सर 2, और ये क्या आएगा सर 3। परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट होने के बाद सर अब क्या करें, इक्वेशन एंड वैल्यूज ऑफ बेसिक वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, अगर ये हमारे जीरो हैं, देखो ये अगर हमारा ये जीरो हो जा रहा है तो यहाँ पे इक्वेशन क्या आएगा, 2x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू 11, 3x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू 14। ठीक है, अब कैलसी ले लो, और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ ही ये टॉपिक पूरा का पूरा प्रैक्टिस कर लो। 5 में 1 में 2 1 11 परफेक्ट, 3 1 14 परफेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखिए तो हमारा x1 का जो वैल्यू है दोस्तों 3 है, और x2 का जो वैल्यू है दोस्तों 5 है। पीछे मैंने सभी वैल्यूज परफेक्ट लिखे हैं, यस। अब यहाँ पे हाँ, अगर मैं x1 और x3, अब देखो यहाँ पे हमें बस x1 और x3 लेना है, ये जीरो है, तो यहाँ पे हमारा इक्वेशन क्या आएगा दोस्तों, 2x1 प्लस 4x3 विच इज इक्वल टू 11 एंड 3x1 प्लस 5x3 विच इज इक्वल टू 14। अब यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखो 5 पे 1 पे, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 ठीक है, 4 ठीक है, 11 ठीक है, 3 ठीक है, 5 ठीक है, एंड 14 ठीक है। मेरे पास टीचर थे, वो हर एक चीज में ठीक है बोलते थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें x1 का आंसर कितना है 1/2, और x3 का आंसर कितना है दोस्तों 5/2। ओके, लास्ट वन हम कौन सा लेंगे दोस्तों, अगर हम ध्यान से देखें तो लास्ट वन में हमारा x1 जीरो है, ये जीरो है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों x2 प्लस 4x3 विच इज इक्वल टू 11 एंड x2 प्लस 5x3 विच इज इक्वल टू 14। थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इक्वेशन पे जाऊं तो 1 4 11 1 5 14। तो फाइनली यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन आ रहा है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन आ रहा है x2 -1 और x3 3। ओके सर, अब दोस्तों क्या यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा है, इज द सॉल्यूशन फिजिबल। क्या ये दोनों प्लस हैं, यस। ये दोनों प्लस है, यस। ये दोनों प्लस है, नो।
क्योंकि एक माइनस है ना। और दोस्तों एक और चीज क्लियर बोल दूं कि अगर साथ में अगर कहीं जीरो आया तो भी वो प्लस ही रहता है, याद रखना। तो यहाँ पे इज द सॉल्यूशन डीजनरेटेड, क्या ये सॉल्यूशन डीजनरेटेड है? तो मैंने क्या बोला था, इसमें जीरो है, नो सर। इसमें जीरो है, नो सर। इसमें जीरो है, नो सर। हो गया। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से पूरा का पूरा पार्ट समझा होगा। अगर आप लेक्चर पे रिस्पॉन्स दिखाओगे तो जल्दी जल्दी मैं आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स बनाते रहूंगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।